हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स क्लास 9th एंड 10th का रियल नंबर्स का आज 5वां वीडियो। अब आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, दैट इज़ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें काफ़ी बार प्रॉब्लम्स होती है। वैसे इस चैप्टर के केस स्टडी बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट स्टिल आपके स्कूल एग्जाम्स में आ सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं इस चैप्टर में डेफिनेटली मदद ज़रूर करेंगे आपको लॉजिक्स कंसेप्ट समझने में। सो रियल नंबर्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर ये जो सेक्शन दिया होता है ना इन्फॉर्मेशन का, इसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बहुत काम की होती है, तो इसे क्विकली रीड करना। लेकिन जहाँ पर भी अगर कोई न्यूमेरिकल टर्म हो, वेरिएबल टर्म हो, उस पर ज़रूर ध्यान रखना। जैसे टू एनहेंस, ये फटाफट से मैं रीड करूँगा। टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and B of both grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. मेरे लिए सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन इतनी सी थी। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among students of section A और section B। ध्यान से लॉजिक को समझेंगे। यहाँ पर एक तो सीधा सीधा मैं आपको टिप देता हूँ, सारे ऑप्शंस जो है ना वो इन वैल्यूज से बड़े हैं। सो कहीं ना कहीं आपको एलसीएम ढूंढना है, एचसीएफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सो हम क्या करेंगे, और डेफिनेटली व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी, क्योंकि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो इस तरीके से एलसीएम ही होगी, एलसीएम ही होगा। ठीक है, इतनी बुक्स होनी चाहिए। सो 32 और 36 का एलसीएम हम ढूंढ लेते हैं। 32 जब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ना, तो आप सीधा सीधा कुछ चीज़ें समझ जाते हैं। जैसे 32 है ना, मुझे क्लियरली पता है इट इज़ 2 पावर 5। ठीक है, सो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, बाकी आप कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 जो होता है ना, इट इज़ 2, 18, 2, 9 एंड 3, 3, 3, 1। सो 36 क्या हुआ हमारा, 2 पावर 2 एंड 3 पावर 2। सो हम मैक्सिमम पावर वाली चीज़ लेते हैं एलसीएम में। सो 2 पावर 5 लूँगा और 3 पावर 2 लूँगा फॉर एलसीएम, राइट। सो 2 पावर 5 इज 32 एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। सो 32 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका, 9 2 18, 1 कैरी और 9 3 27, 28। सो 288 हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आता है, ऑप्शन सी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, सी। अब इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन इनका एचसीएफ क्या होगा। बड़ा आसान, आपका जो फॉर्मूला लिखवाया हुआ ही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, ए इंटू बी। सो यहाँ पर ए और बी क्या है आपके, 32, 36। डिवीजन में मैं भेज दूंगा जो एलसीएम की वैल्यू मैंने ढूंढी हुई है, विच इज 288, राइट। सो इस तरीके से मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। अब 32 कितने टाइम्स 288 दे सकता है, या फिर हम सिंपली किस चीज़ से एलिमिनेट कर सकते हैं, हम 4 की टेबल में जाएगा, 4 8 जा, राइट, देन 4 72, 8 की टेबल में भी आता है 8 1, 9 जा, 9 1 जा, 4 जा 36। सो आंसर क्या निकल के आता है यहाँ पर हमारा 4। सो इसका आंसर 4 आ गया। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज। 36 का अभी हम रिसेंटली अभी हमने सॉल्व किया था। 36 को क्या लिखा था हमने, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। सो वो क्या है यहाँ पर, ऑप्शन ए। वेरी इजी। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नन ऑफ दीज। सी, इसका भी सिंपल सा आपको टिप देता हूं, कैसे देखते हैं। ये पूरा इंटू वाली चीज जो होती है ना, वो पूरा एक टर्म होता है और प्लस माइनस से अगला टर्म होता है। दोनों में क्या कोई नंबर कॉमन है, जी हाँ कॉमन है, क्या, 15। सो अगर कॉमन है तो सीधा सीधा आप सीधा जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर की तरफ। अगर कॉमन नहीं होता तो आप पूरा सॉल्व करते हैं और फिर चेक करते हैं क्या उसके कोई और फैक्टर्स है क्या। हालांकि चांसेस कम ही होते हैं प्राइम नंबर का क्वेश्चन पूछने के, बाकी आप ऐसे सॉल्व करेंगे, राइट। हम पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, सिंप्लीफाई करके जो फाइनल एक नंबर मिलता है उसके फैक्टर्स देखते क्या कोई फैक्टर है क्या, नहीं होता तो प्राइम नंबर। नेक्स्ट, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी की वैल्यू दी हुई है a
बी स्क्वायर, क्यू की वैल्यू दी हुई है ए स्क्वायर बी, हमें पूछा है एलसीएम। एलसीएम बड़ा ही आसान, क्या होता है, मैक्सिमम पावर वाला, ए का मैक्सिमम पावर 2, बी का मैक्सिमम पावर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन बी। सी कितनी आसानी से आपके जेब में 5 मार्क, वैसे तो 4 मार्क का केस स्टडी भी आता, लगभग 4 मार्क का ही आता है। सो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर सो एंड सो। ये हमें बता दिया है अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स एजुकेटर्स है वो इतने हैं पार्टिसिपेंट्स, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के। ये हिंदी, ये इंग्लिश और ये आपका मैथ्स। In each room, the same number of participants are to be seated and all of them being in same subject. इसमें भी अगेन आप मेरी टिप यूज कर सकते हो। सारे ऑप्शन जो है हमारे गिवन नंबर से छोटे हैं, HCF, सीधा 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 लॉजिक। सो 60, 84 और 108 का आप HCF ढूंढ लेंगे। एक और लॉजिक ये भी लगा सकते हो आप, नंबर से डिवाइड कर करके देख लो। सी मेरा आंसर सीधा आ जाता है 12। कैसे मुझे पता चला? 14 के टेबल में क्या 60 आएगा? नहीं, खत्म। 16 के टेबल में क्या 60 आएगा? नहीं। 18 के टेबल में 60 आएगा? नहीं। 12 के टेबल में 60 आएगा? हाँ। 12 के टेबल में 84 आएगा? जी हाँ। 12 के टेबल में 108 आएगा? बेशक। सो तीनों ही नंबर 12 से डिविजिबल है, इसीलिए आंसर क्या आएगा? 12। वेरी इजी। Hence find the maximum number of participants. See, एक रूम में यानी सिर्फ 12 पार्टिसिपेंट्स को हम एकोमोडेट कर सकते हैं मैक्सिमम, यानी अब अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब ये क्वेश्चन ध्यान से लॉजिक समझना, 12 मेंबर्स, 12 टीचर्स एक रूम में आ सकते हैं, तो जो हिंदी है, हिंदी के टीचर्स है उसकी उनके लिए कितने रूम्स लगेंगे? 60 डिवाइड बाई 12, 5 रूम हिंदी के टीचर्स के। इंग्लिश के कितने? 84 डिवाइड बाई 12 विच विल बी 7, राइट। 108 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे मैथ्स के, सो 108 डिवाइड बाई 12 इज 9। सो 5 रूम इनके, 7 रूम इनके, 9 रूम इनके, 7 5 12, 12 और 9 कितना हो गया? 21, यानी टोटल 21 नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लॉजिक को समझना। ये क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक रूम में कितने एजुकेटर्स, इसमें कितना पूछा है? टोटल रूम्स कितने लगेंगे? सो 21 रूम लगेंगे। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहां पर आपको डिवाइड कर करके ये वैल्यूज ढूंढनी पड़ती है। नेक्स्ट, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड, सॉरी वही है इसका क्वेश्चन नंबर 3, द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। इसका एक तरीका ये भी है कि आप हर एक नंबर से ये तीनों को डिवाइड कर करके देख लो। कोई ऐसा नंबर हो जिसमें डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो वो हमारा एलसीएम नहीं होगा। दूसरा, आप सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ढूंढ ही लो, राइट। सो 60 प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही लेते हैं, अगले में हमको वापस ढूंढना ही है कुछ वैल्यूज उसके हिसाब से। सो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बैठेगा? 2 इंटू 30, सो 2 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 1, सो इट विल बी 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक इसी तरीके से 84 है हमारा नंबर, 242, 221, 3771। सो 84 का क्या आएगा? 2 स्क्वायर, 3 और 7। लास्ट नंबर इज 108। सो अगेन 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। सो यहाँ मिलेगा हमें 108 के लिए 2 स्क्वायर 3 क्यूब, राइट। ये हमारा वैल्यूज निकल के आता है। अब इसके बाद हमें पूछा था एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम बड़ा ही आसान होता है। क्या होता है? जो भी मैक्सिमम पावर है वो टर्म्स लेने। 2 का मैक्सिमम पावर इज 2, 3 का मैक्सिमम पावर इज 3, अगला टर्म 5, अगला टर्म 7। सो इन सब की वैल्यूज हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 2 का स्क्वायर इज वेरी सिंपल 4, 3 का क्यूब इज 27, 27 इंटू 4 क्या आएगा? 108, और 5 इंटू 7 क्या आएगा? 35। सो 108 को मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर निकल के आ जाता है, विच विल बी, सी 35 से मल्टीप्लाई करना है। सो एक तरीका ये भी आप कह सकते हो, 35 को इंटू 100 किया
3500 और 35 को इंटू 8 किया, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 6 24 28, ये मिलता है। और दोनों को ऐड करूं 3780 मेरा आंसर निकल के आता है, विच इज ऑप्शन ए। वेरी इजी। सी अगर आप डिवाइड कर करके देखें तो पहले ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाता, बट ठीक है। अगले में देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस। सो HCF और LCM का प्रोडक्ट करना है, सो क्या लॉजिक लगाएंगे हम? HCF आपको ढूंढना पड़ेगा, LCM तो मिल चुका है। HCF क्या होगा आपका? जो कॉमन हो। कॉमन क्या है? तीनों में 2 पावर 2 कॉमन है, 3 का सबसे मिनिमम वैल्यू लेना होता है। सो मिनिमम वैल्यू इज 3, 5 और 7 तो कॉमन है ही नहीं। सो 2 2 4, 4 3 12। सो 12 निकल के आता है HCF। HCF और LCM मिल गया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर 5 3 6 0 हमारा आंसर निकल के आता है, विच इज ऑप्शन डी। सी कितने इजी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। 108 कैन बी एक्सप्रेस, देखो 108 का तो अभी हमने एक्सप्रेस किया था, 2 स्क्वायर और 3 क्यूब, विच इज ऑप्शन डी। आई होप आपको ये दोनों केस स्टडीज अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके स्कूल एग्जाम्स में, और बोर्ड में आ जाए तो आपको सच में बहुत फायदा है। Thank you so much for watching this video. Do share it with your friends, hit the like button and subscribe to our channel.